प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और लौह चुंबकी तत्वों में अंतर, यानी प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व में अंतर। यहाँ पे हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठोस, द्रव तथा गैसों में प्रतिचुंबकत्व पाया जाता है, जबकि अनुचुंबकत्व ठोस, द्रव और गैसों में पाया जाता है, और लौह चुंबकत्व क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। प्रतिचुंबकत्व ठोस, द्रव तथा गैस में पाया जाता है। अनुचुंबकत्व ठोस, द्रव तथा गैसों में होता है, जबकि लौह चुंबकत्व क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। अनुचुंबकत्व ठोस, द्रव, गैस में और लौह चुंबकत्व क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। प्रतिचुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र द्वारा थोड़ा प्रतिकर्षित होता है। प्रतिचुंबकत्व में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये थोड़ा सा प्रतिकर्षित होता है, जबकि अनुचुंबकत्व में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा थोड़ा सा ये आकर्षित होगा। अगर कोई वस्तु अनुचुंबकीय है तो वह चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा आकर्षित होती है, जबकि कोई वस्तु यदि प्रतिचुंबकीय होती है तो चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा प्रतिकर्षित होती है, उससे दूर भागती है। जबकि अनुचुंबकत्व वाले गुण वाले ऑब्जेक्ट्स, अनुचुंबकत्व वाले गुण के ऑब्जेक्ट्स चुंबकीय क्षेत्र में उसकी तरफ पास आते हैं, आकर्षित होते हैं, और लौह चुंबकत्व गुण वाले तत्व चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से आकर्षित होते हैं। चुंबकन क्षेत्र के हटाने पर इसका चुंबकन समाप्त हो जाता है। यानी कोई तत्व ऐसा है जिसमें प्रतिचुंबकीय गुण है तो उसको चुंबकन क्षेत्र से हटा देंगे अगर हम, तो उसका चुंबकन गुण समाप्त हो जाता है। जबकि अनुचुंबकत्व वाले तत्व चुंबकन क्षेत्र से हटने पर भी उसका चुंबकन तो समाप्त हो जाता है। यानी अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व दोनों के तत्वों को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र से हटा दें तो उसका चुंबकन समाप्त हो जाता है, यानी उसमें चुंबक वाला गुण खत्म हो जाता है। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से हटाने पर भी उसका चुंबकन का गुण समाप्त नहीं होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम संख्या होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए कार्बन यानी 6, इसमें परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 6 रहेगी। ठीक है। ये कापर में 24, तो ये सम संख्या है। जिंक 30। इस तरह से परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, और अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण इसमें नहीं होता है प्रतिचुंबकत्व में। जबकि अनुचुंबकत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। कैसे? यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक 13, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 29 एक विषम संख्या होती है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, जिससे परमाणु में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। और लौह चुंबकत्व में परमाणुओं में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। फिर उसके बाद प्रतिचुंबकत्व में इन पदार्थों को चुंबकन क्षेत्र में रखें तब क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन आता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होने के कारण ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाते हैं और इसमें कमजोर चुंबकन का प्रभाव आता है। जबकि अनुचुंबकत्व में क्षेत्र की दिशा में, अनु मीन्स पीछे, यानी क्षेत्र की दिशा में ही इसमें क्षीण चुंबकन आता है, यानी कमजोर चुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है। जबकि लौह चुंबकत्व में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इन पदार्थों पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व का गुण आता है। लौह चुंबकत्व में प्रबल चुंबकन का गुण आता है अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, और क्षेत्र की दिशा में ही ये गुण प्रभावी होता है। फिर प्रतिचुंबकत्व में पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा कम होती है। प्रतिचुंबकत्व में पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा कम होती है। जबकि अनुचुंबकत्व में पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है। प्रतिचुंबकत्व में कम होगी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, बट अनुचुंबकीय में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है। और लौह चुंबकीय में पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। चुंबकत्व I से इसको प्रदर्शित करते हैं, कम या ऋणात्मक है। चुंबकीय क्षेत्र H के अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि अनुचुंबकत्व में चुंबकत्व I कम तथा धनात्मक होता है। देखिए, प्रतिचुंबकत्व में ये ऋणात्मक होगा क्योंकि विपरीत दिशा में इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो वो चुंबक की विपरीत दिशा में भागेगा, इस वजह से यहाँ पे चुंबकत्व ऋणात्मक होता है। जबकि अनुचुंबकत्व में
चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व कैसा होता है, धनात्मक होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में ही ये लगता है, इस वजह से धनात्मक होगा। और लौह चुंबकत्व में ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबकत्व में चुंबकत्व कैसा, लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व बहुत अधिक तथा धनात्मक होता है। अब उदाहरण प्रतिचुंबकीय पदार्थों के देखिए, जितने भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे सबके सब इनकी जो परमाणु क्रमांक है सबके सम होंगे। यानी यहाँ पे देखिए कार्बन का 6, कॉपर का 24, जिंक का 30, ठीक है, ये सब के सब ये प्रतिचुंबकीय के उदाहरण है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। और अनुचुंबकीय के उदाहरण का है जिसमें परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होगी, यानी Al 13, क्रोमियम 24, सोडियम 11, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अनुचुंबकत्व के। जबकि लौह चुंबकत्व के एग्जाम्पल निकिल, फेरस, कोबाल्ट, ये सब के सब चुंबकीय क्षेत्र में बहुत तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस तरह आज हमने प्रतिचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व के गुणों के बारे में, पदार्थों जिसमें ये पाए जाते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में कैसा व्यवहार करते हैं, आज हमने सीखा। और कैसे पहचानेंगे, सामान्यतः अगर कोई संकेत दिया हो किसी तत्व का, जैसे ये कॉपर 6 दिया है तो यहाँ कार्बन की संख्या, ये कॉपर का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 यानी सम संख्या है, तो वह कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है प्रतिचुंबकीय में। अनुचुंबकीय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम